क्यों की है? आज की पंचायत का मुद्दा है जो हमारे पूर्व गवर्नर है सतपाल मलिक जी, जिन्होंने किसान और जवान के हित में अपनी आवाज़ उठाई है। और देश के अंदर जो एक बहुत बड़ी घटना हुई थी पुलवामा हमला, जिसमें हमारे तमाम जवान शहीद हो गए थे, जब से उन्होंने वो उठाया है उनको परेशान करने का काम किया जा रहा है। बल्कि जब से उन्होंने किसान हित में बोलने का काम किया तब से उनको परेशान किया जा रहा है। उनके जो राज्यपाल की सुविधा होती है वो सारी हटा ली गई हैं। उनको कम से कम Z+ सुरक्षा मिलनी चाहिए, एक आवास मिलना चाहिए, लेकिन वो किसान परिवार से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर जिम्मेदारी किसकी बनेगी, उनके साथ कोई घटना घट जाती है। हम तो ये कहते हैं कि जब आप अपने छोटे से छोटे कार्यकर्ता को, हर ज़िले में कोई ना कोई इनका ऐसा कार्यकर्ता है जिसको सुरक्षा दी गई है, तमाम नेता हैं जिनको Z+ और तमाम सुरक्षा दी गई है। एक देश के राज्यपाल जो उन्होंने देश हित में काम किया, जिसमें अखंड भारत को जोड़ने के लिए धारा 370 और 35 से हटाने का काम किया, उनको शाबाशी मिलनी चाहिए थी, उनको परेशान किया जा रहा है। तो हम आज इस पंचायत में यही निर्णय लिया है कि अगर सतपाल मलिक जी को परेशान किया जाएगा, पूरे देश का किसान उनके साथ है, सभी किसान संगठन उनके साथ है, उनके साथ कोई भी गलत नहीं होने दिया जाएगा। जो देश के प्रधानमंत्री का आरोप लगा रहे हैं और इससे एक तो देश की बदनामी है और देश भी तोड़ने की बात है। नहीं, उन्होंने देश के प्रधानमंत्री पर आरोप नहीं लगाए। उन्होंने कहा कि मेरे पास जो लोग रिश्वत का ऑफर लेके गए थे वो RSS से जुड़े हुए लोग थे और किसी कंपनी के अधिकारी थे। और उन्होंने बोला कि जब हम प्रधानमंत्री के पास गए तो प्रधानमंत्री ने कहा कि नहीं, भ्रष्टाचार पसंद नहीं किया जाएगा और आप इन फाइलों को मत करिए। उन्होंने देश के प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप नहीं लगाए, लेकिन उन्होंने कहा कि जो नीचे काम कर रहे हैं, जो उनका नाम का सहारा ले रहे हैं, जिसमें वहाँ के पूर्व मंत्री थे और कुछ उप मुख्यमंत्री के सलाहकार थे, और उन्होंने नाम खोला है, RSS के बड़े नेता थे और एक कंपनी के CEO थे। तो उन्होंने देश के प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप लगाया, उन्होंने सिस्टम के ऊपर आरोप लगाया है कि आपके रहते हुए आपकी टीम में ऐसे लोग काम कर रहे हैं और जो आपका सहारा ले रहे हैं उसको लेकर वो माननीय प्रधानमंत्री जी से मिले। और उनका कहना है कि प्रधानमंत्री जी ने कहा नहीं, आप भ्रष्टाचार के खिलाफ रहिए। लेकिन जब आप उनके खिलाफ लड़ रहे हैं, वहाँ पर उन्होंने सही कहा, तो उनसे क्यों सुविधा छीनी जा रही है, क्यों उनको अब CBI में घसीटा जा रहा है? किसान उनके साथ खड़ा हुआ है, देश का जवान भी उनके साथ खड़ा हुआ है। कांग्रेस के राहुल गांधी ने भी उनको मतलब गलत बोला था और उनकी मतलब देश में प्रधानमंत्री को कैसे बोलना, देखो, ये शोभा नहीं देता ना। ये राजनीतिक मुद्दे हैं, ये आपसी मामला है, सत्ता पक्ष और विपक्ष तो अराजनीतिक लोग हैं। राजनीतिक कीचड़ में दोनों पार्टियां उलझी हुई हैं। कोई किसी को कुछ बताता है, कोई विदेशी बताता था, कोई कुछ बताता था। ये तो उनका वोट का संघर्ष है। हमारी लड़ाई किसान की और जवान की लड़ाई है, और उसमें महामहिम पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक जी खुलकर देश के सामने आए और उन्होंने देश की ज़मीन के मुद्दे उठाए हैं और किसान का और जवान का मुद्दा उठाया, भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया, देश की सुरक्षा को जोड़ने का मुद्दा उठाया है। उसमें पूरे देश का किसान उनके साथ है। किसान यूनियन क्या करेगी अब? अगर उनके साथ कोई भी घटना घटती है या कोई भी गलत होता है या शोषण किया जाता है तो किसान यूनियन सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने का काम करेगी। किसान यूनियन और किसान सब इस बात की मांग करेंगे कि हम उनके साथ हैं। उन्होंने हमेशा किसान का ही साथ दिया है। किसान को जागरूक करने का और उसका स्तर उठाने का, सच बोलने का उन्हें फल मिल रहा है। ये हम चाहते हैं कि उन्होंने जो भी कहा है, राजभवन में जाने वाले आने वाले जो भी लोग थे उनको भी इसी दायरे में आना चाहिए अगर सरकार निष्पक्षता से काम करती है। न्यायालय को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि देश में हो क्या रहा है।